जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या पहले का हल कराऊंगा। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी सबसे पहले कह रहा है एक अर्धगोला है, तो बना देते हैं। एक अर्धगोला है हमारे पास, ये हमारे पास एक अर्धगोला है और कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का, यानी इस पर एक ठोस खड़ा है जो शंकु के आकार का है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, शंकु के आकार क्या है? जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, अर्थात शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर। उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस ठोस में क्या है? अर्धगोला और शंकु। तो लगा देंगे आयतन का फार्मूला और आसानी से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिज्या आर बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई हमें दिया है एच बराबर 1 सेंटीमीटर। आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, अर्थात पाई का वैल्यू नहीं रखना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे हल। प्रश्नानुसार अर्धगोले का आयतन, पहले लिखेंगे ठोस का आयतन ज्ञात करना है ना। इस ठोस का आयतन कहते हैं, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको इस सभी का फार्मूला लिखा दिया हो, जो इस अध्याय में ज़रूरत है। टोटल 12 ठो लिखवाया था और जो एकदम जरूरी है, उन 12 का उपयोग होना ही होना है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन ले लेंगे? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले, 1/3 यहाँ भी है और 1/3 यहाँ भी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ बस 2 बच जाएगा और गुणे कर कर 1 लिख देना, तो 1/3 खत्म और पाई आर स्क्वायर खत्म, तो 2r बच जाएगा हमारे पास, प्लस 1/3 और पाई आर स्क्वायर खत्म, तो यह तो बचा। अब देखिए मान पुट कर देंगे। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 प्लस h की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, और 1 से पाई में गुणा करेंगे तो पाई ही आ जाएगा। अब देखिए 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा, प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 3। तो कर दिए हम। अब देखिए 3 से 3 खत्म, तो क्या आ जाएगा हमारे पाई के पदों में क्या होता है? तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ मात्रक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में आएगा। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से और बहुत मज़े से। हमने सबसे पहले क्या किया? एक ठोस कह रहा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, यानी एक अर्धगोला है, इस पर एक ठोस खड़ा है और कैसा है? कह रहा है एक शंकु के आकार का है, तो शंकु बना दिए, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या, यानी जो इसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, पाई की वैल्यू नहीं भरना है, इसका कहने का अर्थ है। तो हमने लिख दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर, h की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार ठोस का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन
और गोले का आयतन हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया। उसके बाद 2 बचा यहाँ पर और एक आर बच गया, प्लस सब खत्म हो गया, बस एच बचा। उसके बाद मान पुट कर दिया, हमारा आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के हल के साथ।